भविष्य के सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए एक सिद्धांत के बारे में। इसका नाम है मैकडूगल का सिद्धांत। मैकडूगल ने अपना एक सिद्धांत दिया था। मैकडूगल एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने संवेगात्मक विकास पर अपना सिद्धांत दिया था। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि मैकडूगल ने अपना सिद्धांत किस पर दिया था। तो मैकडूगल ने अपना सिद्धांत संवेगात्मक विकास पर दिया था। आगे चलते हैं। तो संवेग, इसमें संवेग आया है तो संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है और यह लैटिन भाषा की इमूवर से बना है। लैटिन भाषा के इमूवर से बना है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि संवेग जो है इमोशन किस भाषा से बना है। लैटिन भाषा से बना है और लैटिन भाषा के किस नाम से बना है, इमूवर नाम से बना है। अब इसमें जो है कि इमोशन में ई और मोशन को अलग कर दिया जाए तो ई का अर्थ निकल जाता है अंदर से और मोशन का अर्थ निकल जाता है गति। मतलब अंदर मन में हमारे जो है उसको गति जो प्रदान कर देता है उसी को इमोशन कहा जाता है। अब अर्थात में वही बताया गया है, अंदर की भावात्मक भाव को गति प्रदान करना ही संवेगात्मक विकास कहलाता है। या आप ठेठ भाषा में समझ सकते हैं कि संवेग का मतलब हलचल उत्पन्न होना, उथल पुथल होना, क्रोध का आ जाना, गुस्सा आ जाना, भय हो जाना, ये सब जो है कि इमोशन के उदाहरण हैं। तो एक वैज्ञानिक वुडवर्ड थे, इन्होंने अपने से एक परिभाषा दिया था। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। कोई भी व्यक्ति है उसकी एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसी को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट है, संवेग की प्रकृति भावात्मक होती है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि संवेग की प्रकृति कैसी होती है, तो यह भावात्मक होती है और सोचने और समझने की क्षमता का लोप हो जाता है। जब यह इमोशन आपको उत्पन्न होगा तो आपको सोचने और समझने की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए यह सोचने और समझने की क्षमता का लोप हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, संवेग व्यक्तिगत होता है। संवेग की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन होता है। संवेग जब भी कभी उत्पन्न होता है तो वह आपके शरीर में परिवर्तन लाता है। जैसे मान लीजिए आपको क्रोध आ गया और आप गुस्से में हैं और जो है कि तो आपके शरीर में कांपने लगता है या डर लगने लगता है या भय लगने लगता है, तो यह शारीरिक परिवर्तन भी होता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ऊपर फर्स्ट वाला, संवेग की प्रकृति कैसी होती है, तो यह भावात्मक होती है। एक नंबर का यहाँ पूछा जा सकता है। अच्छा, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। संवेग को प्रभावित करने वाले कारक जो है परिवार भी हो सकता है, गरीबी भी हो सकती है और समाज भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है प्रभावित करने वाले कारक में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संवेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, छांटने के लिए आप छांट सकते हैं या इनमें से नहीं है तो इसको खोज सकते हैं आप। नेक्स्ट है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और मूल संवेग दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस मैकडूगल के प्रश्न से यही रहेगा कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति कितनी थी। तो मैकडूगल के सिद्धांत में मूल प्रवृत्ति कितनी थी, 14 थी और संवेग भी कितने थे, 14 ही थे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैकडूगल के सिद्धांत से यही बनेगा कि मूल प्रवृत्ति कितनी है इनकी, 14 है, जिसमें से हम 8 इधर लिखे हैं अभी। पहला है जिज्ञासा, जिज्ञासा का आश्चर्य होता है। पलायन, भय या डर। सामूहिकता, अकेलापन, जैसे किसी व्यक्ति को अकेलेपन में डर लगता है तो वह कहाँ जाएगा, सामूहिक में जाएगा, ग्रुप में जाएगा। युयुत्सा, क्रोध, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि युयुत्सा का संवेग क्या होता है, क्रोध। इनमें से आगे आत्मगौरव, आत्मगौरव की श्रेष्ठता की भावना। संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना होता है। दैन, दैन का अर्थ है दीनता, आत्महीनता की भावना महसूस करना।
प्रतिकर्षण माने घृणा, जब किसी के प्रति घृणा हो जाती है तो उससे आप प्रतिकर्षण मतलब दूरियां बनाने लगते हैं तो उसको प्रतिकर्षण कहेंगे। इसमें से जो है कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से 4 ऑप्शन या एक ऑप्शन देके यह पूछा जा सकता है कि इनमें कौन मूल प्रवृत्ति है या संवेग है। 4 ऑप्शन आपको देगा और उसमें से पूछ देगा कि मूल प्रवृत्ति कौन सा है और संवेग का कौन सा है। नेक्स्ट है शरणागत मतलब कष्ट। जब आपको कष्ट होगा तो किसी की आप शरण में जाएंगे, तो यह हो गया कष्ट का शरणागत। और काम वासना, काम वासना का होता है कामुकता। हास, हास का अर्थ ही निकल जाता है कि हंसना, तो इसका संवेग हो जाएगा हंसना। भोजन अन्वेषण का भूख, जब आपको भूख लगेगी तो आप भोजन की तलाश में निकलेंगे, इसलिए भोजन अन्वेषण हो जाएगा इसका। संतान कामना, संतान की उत्पत्ति का कामना करना, ये वात्सल्य स्नेह संवेग हो जाता है। रचनात्मकता, सृजनात्मकता की भावना, सृजनात्मकता की भावना, आपके मन में कोई रचना या विचार चल रहा है तो वह सृजनात्मक की भावना में आएगा संवेग में। तो इस प्रकार मैकडोगल ने 14 संवेग दिया था और 14 उसकी मूल प्रवृत्तियां हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि संवेग जो है, संवेग धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। संवेग धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक संवेग में आपका प्रेम आ जाएगा और ऋणात्मक संवेग में आपका क्रोध आ जाएगा, क्रोध। इसी को धनात्मक को ही ऋणात्मक को नकारात्मक कहेंगे और धनात्मक को सकारात्मक कहा जाता है, सकारात्मक संवेग। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें से प्राकृतिक संवेग कौन सा है। तो प्राकृतिक संवेग क्रोध और प्रेम, भूख, तीनों होता है, भूख भी आ जाएगा। तो यह था मैकडोगल का पूरा सिद्धांत। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट है, वो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि मैकडोगल ने किस पर अपना सिद्धांत दिया था। तो मैकडोगल ने अपना सिद्धांत जो है कि संवेगात्मक विकास पर दिया था। और संवेगात्मक विकास में उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उनके 14 मूल संवेग भी होंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैकडोगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई, 14 बताई थी। और यह संवेग जो है कि इमोशन से बना है और यह लैटिन भाषा की इमोवर से तैयार हुआ है। और ई का अर्थ निकलता है उसमें अंदर से और मोशन का अर्थ है गति। तो इस प्रकार अंदर से जो भावना उत्पन्न होती है उसी को इमोशन कहा जाएगा। और 14 मूल प्रवृत्तियां आप देख ही लिए हैं। वो उसमें से यह भी था कि संवेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो संवेग में धनात्मक में प्रेम आ जाएगा और ऋणात्मक में क्रोध बन जाएगा। इसी धनात्मक को हम लोग सकारात्मक भी कर सकते हैं और ऋणात्मक को नकारात्मक भी कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपको यहाँ से कि किस उम्र, किस एज से यह संवेग उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह जान लीजिए कि 2 वर्ष से अगर 2 वर्ष का बच्चा है तो उससे संवेग उस उम्र से प्रारंभ हो जाता है। जैसे 2 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तो उसको गुस्सा करना या चिल्लाना, झल्लाना ये आ जाता है। इस प्रकार आप यह समझ सकते हैं कि संवेग हमेशा किस एज से शुरुआत होगी, उसकी 2 वर्ष से।